पूरे विश्व में महाकाल की गाथा हम सुनते आए हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 9 साल की उपलब्धियों में महाकाल महालोक के रूप में उसको भी बताया है। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से आंधी चली और जो कलई खुली, जिस तरीके से सरकारों ने एक काम किया है, तो सब कुछ सामने आ गया। अपनी छवि बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जिस तरीके से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ लोग आलोचना कर रहे थे कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, इसको रोकने के लिए एक बार फिर सरकार के जो संकट मोचक माने जाते हैं और मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सामने आए और भूपेंद्र सिंह ने जो जवाब दिया, सबसे पहले तो आप भूपेंद्र सिंह जी का जवाब सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। जैसा आप सबको जानकारी है कि 2017 में हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकाल लोक बनाने का निर्णय लिया था और उसके लिए 2017 में 100 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण महाकाल लोक के लिए किया था और उस समय सरकार ने 200 करोड़ रुपए भू अर्जन के राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ हुई और 2018 में जब हमारी सरकार थी तब उस समय महाकाल लोक का टेंडर किया गया और उस महाकाल लोक के टेंडर के बाद फिर बीच में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार में 7 मार्च 19 को इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 18/6/19 को इसका जो आर्ट वर्क और मूर्ति वगैरह जो लगना थी, इनका निर्णय हुआ, तकनीकी स्वीकृति हुई। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और इसका जो पेमेंट 13 जनवरी 20 को हुआ पहला, तब भी कांग्रेस की सरकार थी और 28 फरवरी को जो पेमेंट हुआ तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और जो सज्जन सिंह वर्मा है वो उस समय उज्जैन के प्रभारी मंत्री थे और उस समय के मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये सब देखा था। कुल मिलाकर महाकाल लोक का जो निर्माण का हमारी सरकार का निर्णय था या है, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक निर्णय या महाकाल लोक या उज्जैन की जो प्राचीनता और महत्व है उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने लिया था। महाकाल लोक का सारा काम गुणवत्ता के अनुसार हुआ है और गुणवत्ता के पूरा समय समय पर जो दिल्ली की संस्था है सीपेट के द्वारा इसका तकनीकी परीक्षण भी हुआ है। उस समय के जो एसई है, ई है, बाकी जो टेक्निकल टीम है, उनके द्वारा भी मूल्यांकन हुआ है। एफआरपी की 100 मूर्तियां उस पूरे परिसर में लगी है जिनकी लागत 7.5 करोड़ है और ये जिस तरह की आर्ट होती है, ये आर्ट सिर्फ एफआरपी पे ही संभव हो पाती है
पत्थर पे बहुत समय लगता है और उसके बाद भी वो आर्ट नहीं आ पाती। और इसलिए एफआरपी की जो मूर्तियां हैं वो देश में अनेक स्थानों पर उनका उपयोग होता है। और इसमें वो सूची भी है जहां पर एफआरपी की मूर्तियां देश में अनेक स्थानों पर लगी हुई है। वो सूची भी इसमें है जहां पर देश में अनेक स्थानों पर एफआरपी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसमें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के पंढरपुर, सेगांव में, दिल्ली स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम में, अक्षरधाम मंदिर में, कुरुक्षेत्र में, सिक्किम में, इंडोनेशिया आदि कई जगह पर एफआरपी की मूर्तियों का उपयोग इस तरह की चित्रकला में या आर्ट में होता है। और इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी का 3 वर्ष का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो एजेंसी ये जो 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं उनको पुनः स्थापित करने का काम एजेंसी करेगी। एजेंसी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और इसमें कमिश्नर उज्जैन संभाग की भी रिपोर्ट आई है और उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बहुत तेज हवा, आंधी, तूफान, जिसके कारण कई मकान गिरे, पेड़ गिरे। इन मूर्तियों की भी हाइट काफ़ी थी, 10 फुट लगभग पेडेस्टल था और 11 फुट मूर्तियों की हाइट थी। उससे उस कारण से प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस इसमें गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हों। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो 2 बार तो भुगतान उनके समय में हुआ है। तो इसका मतलब उनने भ्रष्टाचार किया, वो इसको मान रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया होगा। हमारी सरकार के समय पूरी पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ काम हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कोई कांग्रेस के पास प्रमाण हो, तथ्य हो तो प्रस्तुत करें, और नहीं तो इस तरह के आरोप लगाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करना, ये कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है। और खुली चुनौती है कि अगर कांग्रेस के पास एक भी कोई भ्रष्टाचार का प्रमाण है तो वो आपके समक्ष, सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें, और नहीं तो प्रदेश की जनता से वो इसके लिए माफ़ी मांगे। ये मांग सरकार की तरफ से हम आज कर रहे हैं। ये प्रेस नहीं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सरकार की तरफ से कह रहा हूँ। ये पूरी प्रेस जो है वो शासकीय है। हमारे दोनों अधिकारी उपस्थित। भाजपा की तो बात ही नहीं की, सरकार की बात की। क्या बोला भाजपा का, क्या बोला? इसके साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि महाकाल के महालोक में किस तरह से करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद किस तरह से वहां पर जो हादसा हुआ और उसमें सरकार
किस तरीके से बताती है, पक्ष रखती है अपना। कुल मिलाकर महाकाल लोक का जो निर्माण का हमारी सरकार का निर्णय था या है, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक निर्णय या महाकाल लोक या उज्जैन की जो प्राचीनता और महत्व है उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने लिया था। महाकाल लोक का सारा काम गुणवत्ता के अनुसार हुआ है। देखा आपने सरकार के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं, ये उनको खुद नहीं पता था। उनका ये कहना था कि 2019 में जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, काम हमने शुरू किया था, लेकिन टेंडर की स्वीकृति कांग्रेस ने दी थी और उसके बाद काम हमने कराया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस कह रही है इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें उस आंधी की गलती है, उस दिन ये बताया गया था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने जो बताया, उनका कहना था कि 50 किलोमीटर से ज्यादा की तेज रफ्तार की हवाएं चली और उन हवाओं की वजह से ही ये ऐसा हुआ। 6 मूर्तियां गिरी हैं। क्योंकि पत्रकारों ने जब उनसे बार बार ये जानना चाहा कि इसमें गलती किसकी है, तो सरकार ने कहा कोई गलती नहीं है, कोई जांच नहीं होगी, किसी तरीके की जांच की आवश्यकता नहीं है। किसी ने ये भी पूछा उनसे कि जब जांच की आवश्यकता नहीं है तो आपको ये सफाई देने क्यों आना पड़ा। उनका कहना था कांग्रेस ने आरोप लगाया है जो मूर्तियां टूटी हैं ये एक साजिश षड्यंत्र के तहत महाकाल लोक जो है ये कमलनाथ जी की सरकार थी। 300 करोड़ रुपए का मंजूरी की थी इसके लिए। अब करीब 800 करोड़ 700 करोड़ से 786 करोड़ हो गया लागत। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये आखिर अब ये क्यों टूटी। ये इसलिए टूटी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह और मोदी की सरकार धर्म के नाम पर घोटालों की सरगना है। धर्म के नाम पर लूट रहे। नर्मदा परिक्रमा में पेड़ लगाए 530 करोड़ के। जब हमने पदयात्रा में गए दिग्विजय सिंह के पेड़ कहाँ गए 550 करोड़। हमने जब संघर्ष हुआ था उस समय भी घोटाला हमने विधानसभा में उठाया था। जो घड़ा 50 रुपए का था 500 रुपए के घड़े खरीदे। जो बाल्टी प्लास्टिक की 250-300 रुपए की आती थी तो 3000 की ली गई। करोड़ों रुपए का घोटाला हमने मांग की, ध्यान आकर्षण रखा, सब बात की, शिवराज सिंह को पत्र लिखा। आखिर मुख्यमंत्री इतना सजा चाली है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का पाप का घड़ा भर चुका है और इसीलिए पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने पवन पुत्र किसके हैं, किसके पुत्र हैं, शंकर जी के, अपने पिता का अपमान नहीं सह पाए और उन्होंने अपनी हवा, पवन माने हवा, छोड़ी और दिखा दिया कि नकली है मूर्तियाँ। इसमें भी घोटाला किया है और इसलिए उन्होंने हवा चलाई। छोटी हवा में बह गए, तब टूट गई सप्तऋषियों का अपमान। प्रदेश और देश की सनातन धर्म के प्रेमियों से मैं अपील करता हूँ कि सरकार के मुखिया शिवराज सिंह और मोदी को सबक सिखाएं। इनको सजा देना जरूरी है। राजनीतिक रूप से चुनाव आने वाला है, इनका सफाया करें। इन धर्म के नाम पर लूटने वाले, जनता के विकास के नाम पर लूटने वाले लोगों का इस देश से कृष्ण करें। राजनीतिक पार्टी का हराने का काम करें। हनुमान जी की कृपा कांग्रेस पे है, तब तो ये मूर्ति टूटी। तो चोरी हम आप सरकार ने करवाई उजागर, गोविंद सिंह ने कर पाए, लेकिन हनुमान जी ने कर दिया। जे उन्हें पता चल गया कि चोरी करके जिसमें स्टील लगना चाहिए थी 100 साल की। जो कुमार पुरुषोत्तम कलेक्टर है, मैं मांग करता हूं इस कलेक्टर को तत्काल सस्पेंड किया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। तो जब उनसे पूछा कि क्या इसकी जांच कराएंगे, बोले किसी तरीके की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है।
करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का कहना है कि कांग्रेसी गंदी राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस आस्था के मामले में भी राजनीति कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को इस तरह की गंदी राजनीति से बचना चाहिए। लेकिन अगर बचना चाहिए तो इसमें गलती किसकी है, यह किसी को, जनता को कैसे आप क्या बताना चाह रहे हैं कि बिना किसी सिर्फ हवा की गलती है? कहना था कि पत्थर की मूर्ति बनवाते तो समय ज्यादा लगता, इसलिए ये मूर्तियां बनवाई गई हैं। 6 मूर्तियां गिर गई हैं, लेकिन बाकी का क्या होगा, इस पर सरकार की तरफ से जो सफाई आई है उससे न तो जनता संतुष्ट हो पाई है और ना मुझे लगता विपक्षी दलों को इस सफाई में कुछ आनंद आया होगा। लगातार सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह जो पक्ष रख रहे थे तथ्यों के साथ नहीं रख पाए हैं। उनका कहना था कि हम आपको बताएंगे कि वो कंपनी कहाँ की थी जिस कंपनी को टेंडर दिया था, पेमेंट कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने चुनौती दी है भूपेंद्र सिंह जी ने कि कांग्रेस अगर लिखित में शिकायत करती है और अगर वो इसको सिद्ध करे भ्रष्टाचार को कि भ्रष्टाचार हुआ था, और नहीं तो वो जनता के सामने माफी मांगे। इन्हीं बातों से इतना बड़ा ये मामला खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि यह मध्य प्रदेश नहीं, देश भर के लिए जो सरकार के निर्माण कार्य थे और उस पर जो एक आंधी आई और उससे जो कुछ हुआ है उससे बहुत सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था महाकाल महालोक, उसमें जब ये स्थिति करी है सरकार ने तो ये लगता है कि कहाँ कमी रह गई थी, कौन गलत था, किसने किया है। आपको पता होगा इसके पहले आज तक उज्जैन में एक जेल का मामला आता है, जेल में बंद कैदियों से वसूली की जाती है, करोड़ों रुपए का मामला आता है, उसका पता नहीं चलता है कहाँ कौन जिम्मेदार है, आज तक पता नहीं चला। उसमें संरक्षण देने वाले कौन कौन थे, आज तक पता नहीं चला। इसके बाद इस मामले में भी किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो पुलिस हाउसिंग के एक इंजीनियर के घर में छापा पड़ा, करोड़ों रुपए मिले, उस मामले को भी दबा दिया गया। किसी को पता नहीं कौन जिम्मेदार था, उसको 15 साल से कौन रखे हुए था, कौन पेमेंट करता था। छोटे छोटे चौकीदार और पटवारी को हटाने से क्या ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? यही सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है और शायद इसीलिए आम जनता के मन में सवाल आता है कि जिम्मेदार कौन है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर जिम्मेदार कौन है? क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? बने रहिए सबकी खबर पर। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।